चलिए ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। लोग यहां पे जो है अब हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड लोकल। इसके बाद वही होगा, ठीक है। इसके बाद यही होगा ना, ये लास्ट चैप्टर है डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले जो है कुछ यहां पर जो है पहले आप लोग को ग्राफ से बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस हो गया आपका, एक्स एक्सिस हो गया, और ये कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये वाला जो पॉइंट है यहां से ये ए है, और ये वाला कौन सा है आपका, बी है, ठीक है। अब यहां पर कुछ और पॉइंट्स लिख रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट को ये C1 हो जाएगा, इसको C2 लिख लेते हैं, ये C3, ठीक है, और ये C4। सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप ग्राफ में देख के ये बताइए कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां हो रहा है, सबसे मैक्सिमम C2 पर या ए पे, ए पे हो रहा है ना, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। आप ये बताइए सबसे मैक्सिमम कहां पे हो रहा है, ए पे हो रहा है। इस पूरे ग्राफ में सबसे जो मैक्सिमम ए पर है और सबसे मिनिमम कहां पे है, बी पे है। तो जब पूरे इंटरवल में, अच्छा थैंक बड़ा, चलिए ठीक है। सबसे जो मैक्सिमम जो हो रहा है कहां पे हो रहा है, ए पे पूरे इंटरवल में, और सबसे छोटा जो है मिनिमम कहां पे हो रहा है, सबसे मिनिमम बी पे है। पूरे इंटरवल में जो सबसे बड़ा होता है ना, जहां पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आता है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं, और जहां पर फंक्शन का सबसे जो है मिनिमम वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम। क्लियर हुआ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम किसको बोलते हैं, पूरे इंटरवल में जो फंक्शन का जहां पे हाईएस्ट वैल्यू आता है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आता है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं, और जहां पर फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो यहां पर ये वाला जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। और यहां पर इस पॉइंट पे जो है फंक्शन का क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, एफ मिनिमम लिख सकते हैं। जो सबसे पूरे फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, मिनिमम, और ये एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है उसके बारे में जो हेडिंग हम लोग डाले हैं वो क्या होता है। देखिए जिस पॉइंट पर फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू अटेंड होता है, आप बताइए कौन सा पॉइंट पर सबसे फंक्शन का ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, ए पे मिल रहा है तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे। और कौन सा पॉइंट पर जब सबसे जो है फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, कौन सा पॉइंट पे, उसको एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे। मिनिमा और मिनिमम में समझ में आ रहा है क्या होता है, हाँ। मिनिमा जो होगा, जैसे मिनिमा की बात कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा, ठीक है ना, जो आपका इनपुट होगा। और जो उस वैल्यू जब आप फंक्शन में डालते हैं ना, फंक्शन में डालने के बाद जो वैल्यू आपको मिलता है, जो फंक्शन का वैल्यू मिलता है उसको मिनिमम या मैक्सिमम बोलते हैं। क्लियर हुआ, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं
एब्सोल्यूट क्या लिखेंगे, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा। और इस ए पॉइंट को रखेंगे तो फंक्शन का हमको एब्सोल्यूट क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर ये बी पॉइंट पर बताइए क्या मिलेगा, मिनिमा ना, एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी कि पूरे इंटरवल में जहां पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहां पर किस पॉइंट पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल रहा है, बी पर, ये एब्सोल्यूट मिनिमा। और जब बी का वैल्यू फंक्शन में रखते हैं तो एब्सोल्यूट क्या मिल जाता है, मिनिमम वैल्यू मिल जाता है। क्लियर हुआ, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, अब यहां पे तो ये हो गया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा का। लोकल का मतलब क्या होता है, आसपास की चीज में होता है, लोकल का मतलब यही होता है ना। अब ये बताइए, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हम पूरे इंटरवल की बात ना करके हम एक छोटा इंटरवल में ले लेते हैं, जैसे ये वाला हम इंटरवल कंसीडर करते हैं। आप ये बताइए कि इस इंटरवल में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे हो रहा है, C1 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ। अब यहां पर हम लोग एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे, लोकल बोलेंगे। क्लियर हुआ, जो सबसे बड़ा सबसे छोटा होगा उसके लिए एब्सोल्यूट यूज करेंगे। और जब आपको कोई एक छोटा इंटरवल में, जहां पर आपको बोला जा रहा है कि इस इंटरवल में बताइए कि हमको यहां पर C1 पर क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, C1 पे मिल रहा है ना। तो यहां पे जो होगा इस इंटरवल में, केवल इस इंटरवल की बात करेंगे तो इस इंटरवल में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, केवल इस इंटरवल में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। चूंकि ये जो है हम छोटा इंटरवल की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो होगा, कोई पूरे इंटरवल की तो बात नहीं ना कर रहे हैं, छोटा इंटरवल में यहां पर मिनिमम मिलेगा। अब जब छोटे इंटरवल में जो है जो बात कर रहे हैं कि फंक्शन मिनिमा या मैक्सिमा होगा, उसी को टर्म हम लोग क्या यूज करते हैं, लोकल यूज करते हैं। क्लियर हुआ। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लोकल मिनिमम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर फंक्शन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, FC1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, C1 रखिएगा तो क्या मिलेगा, FC1 मिलेगा। अब ये बताइए, इस इंटरवल की बात करेंगे यहां पर, इस इंटरवल में, ठीक है, ये बताइए इस इंटरवल में फंक्शन का यहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहां पर मिलेगा, कौन सा पॉइंट पर मिलेगा, C2 पर मिलेगा। क्लियर हुआ, C2 पर मिलेगा, यानी कि यहां पर फंक्शन का क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, केवल इस इंटरवल में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम, लोकल। और यहां पर फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, FC2। अच्छा, C1 C2 को क्या बोलेंगे, नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम इस पे आता है, इसमें मिनिमा या मैक्सिमा आता है। तो ये C1 पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा बोला जाएगा, लोकल क्या बोला जाएगा, मिनिमा। और ये C2 क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब इस इंटरवल की हम लोग बात करेंगे तो इस इंटरवल में आपको कहां पर मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, C3 पर। तो C3 पर जो आपको मिनिमम वैल्यू जो मिल रहा है, तो उस C3 को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। और जब इस पॉइंट को फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, लोकल मिनिमम मिलेगा। तो यहां से जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोकल क्या मिलेगा, मिनिमम। और ये क्या आ जाएगा, FC3। उसी तरह से इस इंटरवल की हम लोग बात करेंगे, इस इंटरवल में C4 पर क्या मिल रहा है, आपका मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये बताइए, चूंकि लोकल होगा तो यहां पर क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमम, यहां पर लिख देते हैं, ये लोकल क्या बनेगा, मैक्सिमम। और ये क्या कहलाएगा आपका, लोकल मैक्सिमा। तो देखिए, जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है ना, उस पॉइंट को तो मैक्सिमा बोला जाता है। और जो फंक्शन का वैल्यू रखने पर जो मिलता है फंक्शन, उसको मैक्सिमम बोला जाता है। यदि हम किसी एक
छोटे इंटरवल के आसपास के इंटरवल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए टर्म हम लोकल यूज करेंगे, और एक पूरे इंटरवल की बात करेंगे, पूरे इंटरवल में जो सबसे बड़ा होगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे, और जो सबसे छोटा होगा एब्सोल्यूट मिनिमा। एक पूरे इंटरवल का होगा तो एब्सोल्यूट यूज करेंगे, और जब एक छोटा आसपास का इंटरवल की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, लोकल बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। एब्सोल्यूट मैक्सिमम किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम किसको बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा किसको बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम किसको, मिनिमम किसको बोलते हैं, ये सब क्लियर हुआ। कोई इसमें दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है? चलिए अब इस ग्राफ को जो है यहां पे तो ये लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा हो गया। अब थोड़ा सा और एक बात करते हैं, यहां पे अगले पेजेस को ऐड कर लेते हैं, फिर से इसको ग्राफ को बनाते हैं। एक चीज ये बताइए, जैसे यहां पर आपका क्या बन रहा था, लोकल मतलब लोकल मिनिमा बोल रहा था, यानी कि ये C1 पॉइंट था। यहां पर क्या बन रहा था, लोकल मैक्सिमा बन रहा था ना। ये क्या था आपका, लोकल मिनिमा था। ये आपका क्या था, लोकल मैक्सिमा, यही था। इस वाले पर जो है एब्सोल्यूट बनता था, एब्सोल्यूट बनता था ना। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो, मैक्सिमा होगा, और यहां पर एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। जो वैल्यू आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा, और यहां पर जो वैल्यू मिलेगा वो एब्सोल्यूट क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, यही मिलेगा। अब देखिए यहां पे जो बात हम लोग करेंगे, यहां पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करिएगा, क्या यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एंड पॉइंट पे तो बताए थे कि टेंजेंट नहीं ड्रॉ करेंगे। कहां पर टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यदि यहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो सीधे क्या होगा, एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा कि नहीं होगा? यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहां भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। और यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। होगा कि नहीं होगा? यदि कोई भी लाइन जो है, यदि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसका स्लोप कितना होता था, 0 होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर स्लोप क्या होता है, वही तो डेरिवेटिव होता है। स्लोप क्या होता है, किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव करते हैं वही तो स्लोप होता है ना। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर स्लोप 0 होगा, यानी कि एफ डैश एक्स यहां पर क्या बनेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पर क्या बनेगा बताइए, एफ डैश एक्स क्या बनेगा, 0 बनेगा। यहां भी एफ डैश एक्स क्या बनेगा, 0 बनेगा। यहां भी एफ डैश एक्स क्या बनेगा, 0 बनेगा। यानी कि स्लोप 0 का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है, 0 बनता है। स्लोप जहां 0 होता है ना, स्लोप का मतलब ही होता है फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0। यहां पर क्या बनेगा, एफ डैश एक्स यहां भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्लियर हुआ, यहां भी 0, यहां भी 0। अब देखिए एक चीज आप लोग यहां पर ये बताइए, C1 C2 C3 C4 ये सब क्या थे, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा था कि नहीं? क्लियर हुआ। अब आपको यह भी मालूम है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है उसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है। फंक्शन का डेरिवेटिव किस किस पॉइंट पर 0 हो रहा है, C1 पे 0 हो रहा है, C2 पर 0 हो रहा है, C3 पर 0 हो रहा है, C4 पर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं, देखिए क्रिटिकल पॉइंट किसको बोला जाता है, जहां पर आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है 0 होता है या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये बताइए कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 कहां पर बन रहा है, C1 पर बन रहा है, C2 पर बन रहा है, C3 पर और C4 पर। तो फंक्शन का डेरिवेटिव जहां पर 0 बनेगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, यानी C1 C2 C3 एंड C4 ये सब क्या कहलाएंगे आपके, क्रिटिकल पॉइंट।
क्यों ये क्रिटिकल पॉइंट होगा? क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन रहा है? जीरो। जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। एफ डैश एक्स जहां पर जीरो होता है वहां से हमको क्या मिलता है? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। अब किस पे जीरो बन रहा है? C1 पे, C2 पर, C3 C4 पर बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्लियर हुआ? क्योंकि यहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई होता है लाइन तो उसका स्लोप जीरो होता है। स्लोप का मतलब ही होता है डेरिवेटिव होता है। यानी यहां एफ डैश एक्स जीरो बनेगा, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो बनेगा। और जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो बनता है उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पर कौन कौन सा हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया? C1, C2, C3 एंड C4 जो हो गया वो क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्या हो रहा है? हाँ? क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं बताइए? एक बताइए। क्लियर हुआ? और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या बनता है? जीरो बनता है। और जो स्लोप होता है वही एफ डैश एक्स होता है। ठीक है। अब यहां पर मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। ठीक है। अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा जो होता है, अच्छा ये C1, C2, C3, C4 क्या थे? ये लोकल आपका क्या बन रहा था? मिनिमा। यहां पर ये लोकल मैक्सिमा। ये क्या था? लोकल मिनिमा था। और ये लोकल क्या था? मैक्सिमा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जीरो जो है वो क्रिटिकल पॉइंट पर बन रहा है। और क्रिटिकल पॉइंट पर ही हम लोग देख रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम ये बोल सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा जो होता है वो कहां पे होता है बताइए? अकर्स एट क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। डेरिवेटिव जीरो मतलब वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा जो होता है हमेशा किस पॉइंट पर अकर होता है? क्रिटिकल पॉइंट पर अकर होता है। बोल सकते हैं ना? चलिए अब यहां पर ये बात कर रहे हैं। अच्छा ये एब्सोल्यूट जो है मैक्सिमा या मिनिमा एंड पॉइंट पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा हमेशा कहां मिलता है? एंड पॉइंट पर। लेकिन ये डेफिनेशन जो है ना वो पूरी तरह से सही नहीं है जो एब्सोल्यूट की जो बात कर रहे हैं। यहां पे तो लिख लेते हैं पहले। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर एट अकर एट एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स इसके अलावा भी अकर हो सकता है क्या? ये तो ठीक है कि क्रिटिकल पॉइंट पर हमेशा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ही होते हैं। ठीक है। लेकिन क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा केवल एंड पॉइंट पर ही मिलता है या कहीं और भी मिल सकता है? अब देखिए थोड़ा सा जो है ना इस वाले को, अब यहां पर जो है इस वाले को फिर से हमको बनाना पड़ जाएगा। एक्चुअली यहां पर थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, कॉपी करके अगले पेज में होगा एक बार।
अब यहां पर जो है थोड़ा सा हम इरेज करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये भी तो है। अच्छा एक चीज यहाँ पर आप, अह, ये करते हैं, फिर से बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले हम्म, कहाँ पे, यहाँ से, यहाँ से नहीं होगा वो। या पहले इरेज में चलेगा। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए। अब यहां पर बताइए कि अब इस ग्राफ से देखने पर आपको कहां लग रहा है कि मिनिमम वैल्यू होगा और कहां सबसे मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहां पे होगा। आप ये बताइए C2 पर ये सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, तो अब इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। अब ये बताइए सबसे मिनिमम अब कहां पे होगा, C3 पे होगा, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं कि C2 पर यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पर भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये बात तो गलत हो गया ना कि हमेशा ये एंड पॉइंट पर ही अकर होता है, ऐसा जरूरी, क्योंकि यहां भी मिल जा रहा है क्रिटिकल पॉइंट। ये C1 C2 C3 C4 है क्या, क्रिटिकल पॉइंट ही है ना। अभी जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पे मिल रहा है, C2 पे, C2 पे ही मिल रहा है ना। क्लियर हुआ। तो ये C2 पर सबसे ज्यादा यदि मैक्सिमम मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे। और C3 पर सबसे ज्यादा छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे। यानी कि C2 C3 ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं यहां पर भी आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स एट एंड पॉइंट as well as critical point। यानी कि देखिए लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हमेशा कहां पर अकर होगा, क्रिटिकल पॉइंट पर होगा।
क्योंकि देखिए लोकल का मतलब है कि उसके लेफ्ट और राइट में हम देखते हैं सबसे बड़ा कहां पे होगा, ठीक है। लेकिन जब एंड पॉइंट की बात करेंगे, क्या एंड पॉइंट पर इसके लेफ्ट में कोई फंक्शन है यहाँ पे, या यहाँ पर एंड पॉइंट उसके कोई राइट में फंक्शन है? नहीं है। जब भी लोकल बात करते हैं तो लेफ्ट और राइट में देखा जाता है सबसे बड़ा कहां पर है, ठीक है ना। उसके नेबरहुड में देखा जाता है कि सबसे बड़ा कहां पे है या सबसे छोटा कहां पे है। क्लियर हुआ? जब एंड पॉइंट पर या तो लेफ्ट में कोई फंक्शन नहीं होगा या तो राइट में कोई फंक्शन नहीं होगा, तो वहां पर लोकल की बात नहीं करेंगे। लोकल की वहां बात करेंगे जहां पर लेफ्ट और राइट में फंक्शन हो। लेफ्ट और राइट में सबसे बड़ा या सबसे छोटा देखते हैं। क्या एंड पॉइंट पर लेफ्ट और राइट दोनों में कोई फंक्शन होता है? नहीं होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए जैसे ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो क्या एंड पॉइंट जो ये वाला है इसके लेफ्ट में कोई फंक्शन है? नहीं है। ये जो है आपका एंड पॉइंट है, इसके राइट में कोई फंक्शन है? नहीं है। तो यहां पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा वही देखते हैं जहां पर कि क्या हो, आपको लेफ्ट और राइट में दोनों फंक्शन है और उसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा देखते हैं। क्लियर हुआ? इसीलिए ये एंड पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा नहीं अकर होता है। कहां पर अकर होता है? क्रिटिकल पॉइंट पर। और लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा या तो एंड पॉइंट पर अकर होता है या तो क्रिटिकल पॉइंट पर भी अकर हो सकता है। एंड पॉइंट पर पहले वाला में देखे थे ना, पहले देखे थे। और क्रिटिकल पॉइंट पर क्या हो सकता है? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पर जो है, अब सवाल यह है कि कैसे हम क्रिटिकल पॉइंट को निकालेंगे, कैसे हम लोग लोकल मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करेंगे। आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कहां पे अकर होता है? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां डेरिवेटिव जीरो होता है। तो हमको अगला यही काम करना है कि हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, या बोल सकते हैं हाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं कि ये पता करना है कि किस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो अगले पार्ट हम लोग देखते हैं, टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। कैसे हम लोग लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? इधर ध्यान दीजिए। अब ये बताइए कि सबसे जो है पहला जो काम ये करेंगे कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कहां आकर होता है? क्रिटिकल पॉइंट पे। तो सबसे पहले ये करेंगे कि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। ठीक है, डेरिवेटिव कहां पे होगा? जीरो करेंगे, क्योंकि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कहां आकर होता है? क्रिटिकल पॉइंट पर होता है। तो यदि क्रिटिकल पॉइंट पर अकर हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। हमको वही पॉइंट फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, वो पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है ना? अब ये कैसे पॉइंट फाइंड करेंगे? वो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को ध्यान रखना है। पहला जो रूल है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कौन सा होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहला डेरिवेटिव से हम लोग ये देखेंगे, अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा या लोकल मिनिमा मिलेगा। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले कौन सा टेस्ट करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब स्टेप क्या होगा, क्योंकि देखिए हर बार जो है आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, और ग्राफ मिलेगा तो भी तो आप पॉइंट ही तो फाइंड कर रहे हैं ना लोकल मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। और हर बार जो होगा ऐसा भी फंक्शन होगा जहां पर आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना। ठीक है ना? तो उस केस में हम लोग कैसे इसको करेंगे? तो पहला क्या होगा, हम लोग देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हेल्प से ये पता करेंगे कि कहां पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा या लोकल मिनिमा मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला आपको जो भी फंक्शन दिया है, स्टेप फर्स्ट आपको करना क्या है? एफ डैश एक्स निकालना है। सबसे पहले क्या करना है? एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, पहला काम ये करना है कि जो भी फंक्शन दिया है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स। इसके बाद क्या करेंगे? स्टेप टू में जो है एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे।
क्यों जीरो करेंगे? क्योंकि हमको मालूम है कि क्रिटिकल पॉइंट पर ही लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, और क्रिटिकल पॉइंट कहां मिलता है? जहां डेरिवेटिव क्या हो? जीरो हो। तो एफ डैश एक्स जहां जीरो होता है वहीं क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब यहां से एफ डैश एक्स जीरो जब करिएगा ना, तो एक्स का कुछ वैल्यू आएगा। एफ डैश एक्स जब जीरो करिएगा तो यहां से आपको क्या निकालना है? एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो एक्स का वैल्यू मिलेगा ना वही आपका क्या बनता है? क्रिटिकल। जैसे मान लेते हैं C1 C2 C3 ये C4, यहां से आपको ये सब क्या है? आपके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। क्लियर हुआ? क्योंकि आप हम लोग देखे थे ना, देख लीजिए यहां पे जो है, यहां पे जो है ये सब C1 C2 C3 C4 ये क्या थे? क्रिटिकल पॉइंट थे। और क्रिटिकल पॉइंट में कहां पर वैल्यू जो है आ रहा था? एक्स एक्सिस पे आ रहा था। क्लियर हुआ? तो जो एक्स का वैल्यू है यही तो क्रिटिकल पॉइंट है आपका। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे, उसको जीरो करने के बाद सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो एक्स का वैल्यू मिलेगा वही क्या कहलाता है? क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, तो अब ये कैसे जानेंगे कि फंक्शन का वहां पर लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा? अब ये कैसे जानेंगे क्रिटिकल पॉइंट से? तो अब आपको यहां पर क्या करना है, जैसे जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से मिल गया है? C1 C2 C3 C4। अब इस पे क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर ये इतना तो क्लियर है कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, लेकिन हमको ये मालूम करना है कि C1 पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो उसके लिए अब क्या करना है, ये देखिए, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको यहां पर लिख लीजिए। मान लेते हैं कि पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है? C1 है। ठीक है, अब यहां पे C1 के, जैसे मान लेते हैं C1 के लेफ्ट में एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना है, और C1 के राइट में मान लेते हैं कि जैसे आपका क्रिटिकल पॉइंट कोई 3 आ गया, 3 आ गया, तो 3 के जस्ट लेफ्ट में आपको एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना है, और 3 के जस्ट राइट में, मतलब 3 के राइट में और 3 के लेफ्ट में निकालना है। तो यहां से C1 के लेफ्ट में लेंगे, और यहां से आपको एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना है, और C1 के राइट में आपको क्या निकालना है? एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको एग्जांपल से भी करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये बताइए, मान लेते हैं कि C1 के लेफ्ट में कोई हमने वैल्यू ले लिए है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हमने C1 के लेफ्ट में ले लिए, और मान लेते हैं कि C1 के लेफ्ट में वैल्यू लिए और वो वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव के केस में हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस। प्लस लिखेंगे ना। और मान लेते हैं कि C1 के राइट में, मतलब C1 से बड़ा कोई वैल्यू लिए और वहां से एफ डैश एक्स निकाले, और उसका वैल्यू क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या बताए थे? क्रिटिकल पॉइंट को लिखना है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा उससे एक छोटा वैल्यू एफ डैश एक्स में रख के देखना है क्या आ रहा है, और उससे एक बड़ा वैल्यू जो है रख के देखना है क्या आ रहा है। ठीक है, यदि छोटा C1 से जैसे मान लेते हैं कि छोटा वैल्यू रखे प्लस आ गया, और C1 से बड़ा वैल्यू रखे तो क्या आ गया? माइनस आ गया। अब यहां पर जब भी एफ डैश एक्स, अब लेफ्ट से आपको चलना है, किधर से? लेफ्ट से। यदि प्लस ले माइनस हो गया, एफ डैश एक्स कहां से कहां हो रहा है? प्लस से माइनस, तो उस केस में क्या होगा? लोकल मैक्सिमा आएगा। क्या आएगा? लोकल मैक्सिमा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि क्रिटिकल पॉइंट यहां पर है, इसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स जो है आपका प्लस आ गया, और इसके राइट में जो है एफ डैश एक्स क्या आ गया? माइनस आ गया, तो ये जो पॉइंट होगा वो लोकल क्या कहलाएगा? मैक्सिमा होगा। प्लस ले माइनस होगा, यानी कि लेफ्ट से राइट चलेंगे, प्लस ले माइनस होगा तो लोकल मैक्सिमा। अच्छा, ये कैसे हुआ उसको भी समझ लीजिए। ठीक है ना, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। आप ये बताइए, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो उसका स्लोप क्या होता है? आप ये बताइए कि जो आप यहां पर जो, हाँ, tan थीटा क्या बनता है बताइए? अच्छा, एंगल जो एक्यूट बनता है कि नहीं बनता है? एक्यूट बनता है कि नहीं बनता है? तो ये लाइन जो है एक्यूट बनेगा। ठीक है, तो मतलब कि इसका जो कहने का मतलब कि यहां पर जो भी आप लाइन ड्रॉ करिएगा ये इस तरह से बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? स्लोप पॉजिटिव का मतलब यही होता है। आप लोगों को पहले बताए थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, यदि स्लोप जो है आपका पॉजिटिव है तो इस तरह से बनेगा क्योंकि एंगल एक्यूट बनेगा, और यदि स्लोप नेगेटिव है तो आपको इस तरह से बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर हुआ? क्योंकि यहां पर एंगल ऑब्ट्यूस होगा, तो tan, जैसे कि ऑब्ट्यूस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। सेकंड में tan क्या आ जाता है? नेगेटिव, इसलिए स्लोप नेगेटिव बन जाएगा।
बनेगा ना, और यहां पर क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, एक्यूट एंगल बनता है। तो इस तरह से बनेगा, और ये एफ डैश एक्स नेगेटिव है। अच्छा, स्लोप को ही एफ डैश एक्स बोलते हैं। जब स्लोप नेगेटिव है तो कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, इस तरह से बनेगा। अब ये बताइए, यहां से हमको एक जैसे कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखिए इसको ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए यहां से जो है, ये बताइए कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। अब ये बताइए यहां पे जो है, ये सबसे फंक्शन का वैल्यू यहां पर C1 पे, थोड़ा सा ग्राफ जो है एक बार थोड़ा सा अच्छा से कर लेते हैं। चलिए इसी को इस तरह से बना देते हैं। अब ये बताइए, थोड़ा सा C1 पॉइंट को यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब ये बताइए इस तरह से C1 पर आप खुद देख के बताइए मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि आप जब यहां पर टैजेंट ऐसे ड्रॉ करिएगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि आपको इस वाले पर टैजेंट ड्रॉ करना है। देखिए ये क्या है, बेसिकली टैजेंट है। अब किसी भी ग्राफ पर आप टैजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे बनाएंगे ना, हाँ। अब यहां पर क्या मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। तो यानी बस आप एक सिंपल सा बात याद रखिए कि जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट पे प्लस ले माइनस जा रहे हैं तो आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा। और दूसरा जो हम लोग यहां पर ये बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक और क्रिटिकल पॉइंट, जैसे अगला क्रिटिकल पॉइंट जैसे C2 है, ठीक है, हर क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है। अब C2 से कोई छोटा वैल्यू जो है हमने लेंगे और वहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे। C2 से कोई भी छोटा वैल्यू लेके एफ डैश एक्स निकालेंगे। अब मान लेते हैं कि यहां पर वैल्यू क्या आ गया, माइनस। अब इससे एक बड़ा वैल्यू ले लिए और वहां पर डेरिवेटिव जो हो गया वो आपका क्या आ गया, प्लस आ गया। तो जब माइनस ले आप प्लस चलेंगे ना, तो यहां पर क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। यानी कि एफ डैश एक्स का साइन प्लस ले माइनस होगा तो मैक्सिमा, और माइनस ले प्लस होगा तो क्या मिलेगा, मिनिमा। इसको भी देख लेते हैं ग्राफ से, देख लीजिए क्या चीज, जीरो। देखिए C2 पे तो जीरो आ ही रहा है ना, जहां पर फंक्शन का वैल्यू जीरो किए हैं वही तो C2 है ना। C1 C2 C3 4 क्या है, एफ डैश एक्स जहां पे जीरो हुआ है, ठीक है ना। तो उसके लेफ्ट या राइट में पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। क्लियर हुआ। अब चलिए ये देखेंगे कि कैसे, अच्छा इस पॉइंट पर जो है लोकल मिनिमा वैल्यू मिल रहा है। ये आपका पॉइंट हो गया C2। अब ये बताइए जब फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, कुछ इस तरह से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब प्लस रहता है तो इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये जो है मान लेते हैं कि ये किसी भी ग्राफ का टैजेंट है, तो इसको कैसे आप बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब ये बताइए ये C2 पॉइंट पर जो है थोड़ा सा ग्राफ जो है कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा सा आगे और कर देते हैं। अब ये बताइए C2 पॉइंट पर, क्योंकि ग्राफ जो होगा आप इसको टैजेंट बनाना है, टैजेंट बनाना है तो ग्राफ ऐसे बनेगा ना। तो अब सबसे मिनिमम कहां पे आ रहा है, यानी माइनस ले प्लस चल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, लोकल क्या मिल रहा है, मिनिमा। तो देखिए बस आपको करना क्या है, फिर से वो स्टेप समझ लीजिए। पहला स्टेप क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया है उसको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। उसको डेरिवेटिव को क्या करना है, फिर जीरो करना है। जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वही क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट पर ही लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। बस हमको यह देखना है कि कहां पर लोकल मैक्सिमा होगा और कहां पर लोकल मिनिमा होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे C1 क्रिटिकल पॉइंट उठा लिए, उससे एक छोटा वैल्यू पर एफ डैश एक्स निकालेंगे, उससे बड़ा वैल्यू पर क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स।
यदि एफ डैश एक्स छोटा वैल्यू पर प्लस आ रहा है और इधर क्या आ गया माइनस, तो प्लस ले माइनस चलेंगे तो क्या मिलेगा, लोकल माइनस मैक्सिमा, और माइनस ले प्लस चलेंगे तो लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि मान लेते हैं कि जैसे क्रिटिकल पॉइंट हमने एक C3 उठाए और यहां पर एफ डैश एक्स जो है आपका इधर क्या आ गया, C3 से कोई छोटा वैल्यू लिए और कोई भी छोटा वैल्यू लिए प्लस आ गया, और C3 से कोई बड़ा वैल्यू लिए वहां भी प्लस आ गया। ठीक है। तो यहां पे क्या हम लोग बोलेंगे, यहां पर ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। पॉइंट ऑफ क्या बोला जाता है फिर, इन्फ्लेक्शन। ठीक है। यहां पर मिनिमा मैक्सिमा नहीं होगा, या दोनों तरफ प्लस हो या दोनों तरफ माइनस हो। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है तो वहीं पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, दोनों तरफ प्लस हो या दोनों तरफ माइनस हो तो वहां पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा। ठीक है। अब यहां पर फोर्थ पॉइंट को भी लिख लेते हैं। जैसे यहां पे जो है ये C4 ले लिए, यहां माइनस माइनस मिल गया एफ डैश एक्स, तो यहां पर भी कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। ठीक है। यहां भी क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है। अब इसी चीज को जो बताए हैं ना कि कैसे, देखिए मेन हमको पता करना है। पहले तो हम लोग ये देख लिए कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। वहां से हमने ये देखे कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पर ही होता है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा क्रिटिकल पर भी होता है, एंड पॉइंट पर भी हो सकता है। अब मेरा ये टारगेट है कि कैसे हम लोकल मैक्सिमा या मिनिमा वाला पॉइंट निकालेंगे और कैसे ये जानेंगे कि किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा, क्योंकि हर बार ग्राफ आपको दिया नहीं रहेगा। तो उसके लिए जो भी फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव कर लेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, x का जो वैल्यू मिलेगा वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। और क्रिटिकल पॉइंट को लेके एक क्रिटिकल पॉइंट को उठा के हम लोग देखेंगे कि क्या आ रहा है, इधर प्लस इधर माइनस आ जाएगा तो इस पॉइंट पर मैक्सिमा वैल्यू मिल जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा तो लोकल मिनिमा मिल जाएगा, दोनों तरफ प्लस या दोनों तरफ माइनस मिलेगा तो ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं और वहां से जो है जो भी कंसेप्ट बताए हैं उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा of the function given by fx is equal to x square minus 3x plus 3। ये आपका फंक्शन दिया है और इस फंक्शन पर ये बताना है कि कहां पर मैक्सिमा वैल्यू मिलेगा और कहां पर मिनिमा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसको पहले हम सोल्व करते हैं, फिर आगे वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। सबसे पहला आपको देखिए, आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन हर बार ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल है नहीं है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले क्या स्टेप क्या बताए थे आपको, क्या जो भी फंक्शन दिया हुआ है, पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अब आपको पहला स्टेप जो यूज करना है वो क्या निकालना है, यही बताए थे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 2x माइनस क्या आ जाएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब एफ डैश एक्स को अगले स्टेप में किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है, तो यानी 2x माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2 आएगा कि नहीं आएगा, यही 3/2 क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा कि नहीं होगा। अब ये देखेंगे कि 3/2 पर मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमा होगा, यही ना, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, यही किए थे।
3/2 लिख लिए, कोई दिक्कत? अब इससे एक छोटा वैल्यू, 3.2 का मतलब होता है 1.5, तो इससे एक छोटा वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और इससे एक बड़ा वैल्यू क्या ले लेते हैं। अब इसी जो वैल्यू ली है ना उसको एफ डैश एक्स में रखना है। कहां पे रखना है, एफ डैश एक्स में। अब बताइए एफ डैश एक्स में रखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, बताइए। तो 2 इंटू 1 कितना बनेगा, 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 क्या बन जाएगा, तो यहां पर एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहां पर जब आप यहां पर रखेंगे एफ डैश 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3 क्या बन जाएगा, -1, जो कि क्या होता है, लेस देन, यानी नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां पर इससे जस्ट बड़ा कोई भी वैल्यू, अपन 2 3 4 5 जो भी मन करे वो रख लीजिए। अब यहां पर एफ डैश 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा, 1, जो कि 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहां पर क्या साइन आ जाएगा, प्लस। अब बताइए माइनस ले प्लस जाते हैं तो ये पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा, मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो 3/2 जो होगा इस कौन सा पॉइंट है, ये 3/2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यही आपसे वैल्यू पूछा गया था कि लोकल मिनिमा या मैक्सिमा किस पॉइंट पर मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए एक बार। एक क्वेश्चन खुद से आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है आप लोग को खुद करना है। क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 3। थोड़ा सा चेंज है, वो वहां पर स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है। यहां पर सारा पॉइंट बताना है। यहां पर अभी मिनिमम वैल्यू नहीं निकालना है, मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है, ठीक है ना। चेक बताइए, एक ही वैल्यू नहीं आएगा, 2 वैल्यू आएगा मेरे को, निकालिए कितना आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स किसके बराबर आएगा, x³ 3x स्क्वायर माइनस 3। अब एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। यहां से करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा, 0, यानी 3x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यानी x का वैल्यू या तो -1 होगा या तो 1, यही होगा। अब हमको चेक करना है कि किस पर लोकल मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहां पर -1 ले लेते हैं।
-1 से एक छोटा वैल्यू कोई भी ले लीजिए, -2 ले लेते हैं, और इसे एक बड़ा वैल्यू 0 ले लेते हैं। अब यहां से एफ डैश का वैल्यू निकालना है, किसका? एफ डैश एक्स का। एफ डैश -2 किसके बराबर हो जाएगा? अब इसमें 3 इंटू -2 का स्क्वायर -3 बार n9 आ जाएगा, यानी क्या आएगा? प्लस। एफ डैश एक्स क्या होगा? प्लस होगा। कोई दिक्कत? अब इससे एक बड़ा वैल्यू लिए हैं 0, यहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एफ डैश 0 कितना आ जाएगा? 0 -3 आएगा ना, -3, ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, और ये यहां पर क्या बनेगा? अच्छा, प्लस ले माइनस जाते हैं तो क्या मिलता है? लोकल मैक्सिमा। तो -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा? अब हम कहां पे चेक करेंगे? 1 पे। तो 1 पे चेक करेंगे, तो यहां पर 1 लिख लेते हैं। अब 1 से जो है एक छोटा वैल्यू ले लेते हैं, और 1 से बड़ा। 1 से छोटा वैल्यू क्या ले लें? 1 से बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। अब यहां से एफ डैश एक्स निकालेंगे, बताइए कितना आ जाएगा? एफ डैश 0 कितना आ जाएगा? एफ डैश 0 जो होगा यानी कितना आ जाएगा? -3। -3 का मतलब यहां पर क्या होगा? नेगेटिव ना, ठीक है। तो यानी कि एफ डैश एक्स यहां पर जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव। अब एफ डैश 2 क्या आ जाएगा? 3 इंटू अभी 2 का स्क्वायर -3 क्या मिल जाएगा? 9। तो यहां पर एफ डैश एक्स क्या मिलेगा आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलेगा ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव। जब माइनस ले प्लस जाते हैं तो कौन सा पॉइंट हमको मिलता है? पॉइंट ऑफ लोकल। तो 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर हुआ? तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मैक्सिमा समझ में आ गया। अब आगे जो है अगले दिन करेंगे हम लोग, ठीक है।